हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस की कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में। कुछ चेंज आए हैं उनके बारे में, एक रिवीजन छोटी सी आपकी क्लास होने वाली है ताकि आपको रहे कि ओके हमने इसको पढ़ा तो है, तो लेट्स सी कि आप क्वेश्चन इसके बना पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। एमटीएस और जीडी में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की हर शिफ्ट में दो दो सवाल आपके बीएनएस से आए हैं। उससे पहले सीएचएसएल में आपके आए हैं, सीपीओ में आपके आए हैं, सिलेक्शन पोस्ट में आपके यहाँ पर सवाल नहीं, सिलेक्शन पोस्ट में नहीं थे बच्चा, ठीक है, सीरियल में आपके सवाल थे। तो बीएनएस से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो लेट्स सी शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता जिसने बच्चा क्या रूप किसका लिया है, आईपीसी 1860 की जो आपका यहाँ पर एक्ट था उसका, ठीक है, उसका यहाँ पर इसने जगह ली है। उसमें क्या था बच्चा कि कोई धारा कहीं कोई धारा कहीं इस तरीके से थी, है ना, किसी चीज को लेकर अपराध हुआ है, उसको लेकर जो न्याय मांगना है वो कहीं और है, उसकी सजा कहीं और है। बीएनएस में मुख्य चेंज क्या किया गया है कि कुछ जो धाराएं थी उनको यहाँ पर हटाया गया है, ठीक है, कुछ वर्ड्स को चेंज किया गया है जो हमें कॉलोनियल ईरा की याद दिलाते थे समहाउ, है ना, या फिर आपका यहाँ पर जो है बच्चा कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है। राजद्रोह जो है वो अब आपका हटा दिया गया है, उसकी जगह आपका एक नया टर्म जो है वो लेकर आए हैं, उसकी सजा अलग लेकर आए हैं। और आपका मेन ये है कि अब जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि महिलाओं और बच्चों को लेकर जो अपराध होते हैं उसके लिए जो सजा का प्रावधान है उनको एक जगह रख दिया है। राजद्रोह या देशद्रोह को लेकर जो आपका या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो आप, या फिर ग्रुप में आप कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हो अपने भारत के खिलाफ, उनको उनकी सजा के प्रावधान एक जगह कर दिए गए हैं। तो अब सिस्टमेटिक वे से इसको थोड़ा सा सरल बनाया गया, बट सरल है नहीं, कसम से हम ये चौथी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ पता नहीं क्या गलती रह ही जाती है बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या क्या बच्चा नए ऑफेंस आपके यहाँ पर रखे गए हैं, ये थोड़ा सा समझ लगता है, ठीक है, इस वाले में मेन है बच्चा। जैसे अब चैप्टर वाइज इनको कर दिया, वैसे पहले भी थे चैप्टर वाइज, बट अब एक जगह इनको संगठित कर दिया। जैसे चैप्टर 1 है आपका, सेक्शन 1 से 10 तक आपका कवर करता है उसके टाइटल को, आपका यहाँ पर कॉमेंसमेंट को, डेफिनेशंस लाइक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस आपकी यहाँ पर रखी गई है। चैप्टर 2 आपका पनिशमेंट्स, फाइन, देयर डिफॉल्ट लाइबिलिटीज, इनको यहाँ पर रखा गया है। आपका चैप्टर जैसे 10 हो जाएगा बच्चा, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी यहाँ पर रखा गया है। आपका कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 के अंदर आपका आता है। मर्डर जो पहले 300 में बच्चा आपका हुआ करता था, तो उसको अब यहाँ पर 300 या 302 में हुआ करता था, उसको अब यहाँ पर 101 और 100 में रखा गया है ना। नए ऑफेंस यहाँ पर देखिए, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपका यहाँ पर ऑफेंस माना गया है सेक्शन 111 के तहत। मॉब लिंचिंग को सेक्शन 103 के सेकंड क्लोज में माना गया। टेररिस्ट एक्ट जिसमें नॉन बेलेबल आपका यहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा, आपका सेक्शन 113 में रखा गया है। आपका यहाँ पर सेक्स यूजिंग डिसिक फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि शादी का झूठा वादा देकर बच्चा आपका यहाँ पर सेक्स करना, ये आपका सेक्शन 69 में अब माना गया है। तो ये आपके कुछ चेंज आए हैं। आपका रिपील्ड सेडिशन यानी कि जो आपका सेडिशन लॉ है, जो पहले आईपीसी की धारा 124 के चौथे एक क्लोज में था, उसमें बच्चा उसको हटा के इसकी नई परिभाषा रखी गई है, उसको हम आगे समझेंगे। तो आपके जो बीएनएस है उसके अंदर टोटल जो सेक्शन है वो अभी 358 है। पुराने वाले आईपीसी में 511 धाराएं थी। ये आपका यहाँ पर एक चेंज आया है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर डिजिटल जो साक्ष्य है या डिजिटल क्राइम है बच्चों, इनको भी नई तरीके से परिभाषित किया गया है। जीरो एफआईआर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी रखी गई हैं। अब देखिए आगे, जैसे आपका राजद्रोह सेडिशन को हटाया जाना, देशद्रोह को हटाकर देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले नए अपराध जो है यहाँ पर आपके इंट्रोड्यूस करे गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है बच्चों, उनको एक ही जगह पे लाके यहाँ पे रखा गया है। आर्टिकल जैसे 63 हो गया बलात्कार, 64 उसकी सजा, 65 नाबालिग से बलात्कार, 69 जो मैंने अभी आपको बताया विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध, और 70 में आपका गैंगरेप जैसे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। अब जैसे क्वेश्चन को अगर हम करने चले तो जैसे धारा 356 है आपका, उसका सेकंड क्लोज, मानहानि के लिए आपकी क्या सजा है। तो मानहानि के लिए सजा बच्चा आपका यहाँ पर अप टू 2 ईयर, ठीक है, और आपका साथ में जुर्माना भी रहेगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। धारा 351 है, उसका तीसरा क्लोज, धमकी में अगर मृत्यु या गंभीर चोट आ जाए तो उसमें जो अपराध है बच्चा वो सजा क्या है, तो 7 साल की या फिर आपका यहाँ पर जुर्माना भी रहेगा, ठीक है, 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों। आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो मानहानि आती है बीएनएस में, उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसका मतलब होता है कि आप किसी पे झूठा आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हो, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक यानी कि फ्रॉड करके आपका जाली सरकारी टिकट हो, नकली सिक्के हो, करेंसी नोट हो या बैंक नोट हो, इनसे आपका यहाँ पर करता है, ये काम करता है, तो उस पे कैसे मुकदमा चलेगा, उसकी सजा क्या रहेगी बच्चा? तो ये आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 353(3) के अंतर्गत पूजा स्थल में अगर झूठ आप यहाँ पर बयान दे रहे हो तो उसकी सजा क्या है? 5 साल या बच्चा आपका जुर्माना भी हो सकता है। अनाम संचार की मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी धमकी आई है। आपराधिक धमकी देने पर अतिरिक्त जो आपकी सजा है वो कितनी है बच्चा? अप टू 2 ईयर यहाँ पर आपकी रहने वाली है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू कब हुई थी? डायरेक्ट सवाल, 2 सवाल है बच्चा जो डायरेक्ट आपके दिल्ली पुलिस में आए थे। तो बीएनएस लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2023। एक्ट कब का है ये? 2023 का एक्ट है बच्चा, 24 में इसको लागू किया गया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 358, इसमें टोटल धाराएं हो जाएंगी। किस कानून को, ये दिल्ली पुलिस का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है बच्चा, आपका आईपीसी 1860 को इसने यहाँ पर रिप्लेस किया है। धारा 4 का संबंध किससे है? डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट से है बच्चा, डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट से। बीएनएस की धारा 63 का अपराध जो है वो आपका क्या रहने वाला है? तो वो रेप से संबंधित हो जाएंगे। बीएनएस की धारा 69 क्या है? कि झूठा वादा देकर आपका यहाँ पर यौन संबंध बनाना, ऑप्शन नंबर ए। बीएनएस की धारा 101 क्या कहती है? तो 101 बच्चा आपका संबंध है आपका यहाँ पर हत्या से, 100 में हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड से, ठीक है, 100 जो हो जाएगी वो कल्पेबल होमिसाइड से हो जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का संबंध आपका अब किससे हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर धारा 110 से हो जाएगा। टेररिस्ट एक्ट जो आप अभी पीछे देख कर भी आए हो, टेररिस्ट एक्ट अब यहाँ पर धारा 113 के अंदर हो जाएगा। इसका बच्चा ये गैर जमानती यहाँ पर अपराध है, इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलेगी और सजा जो है वो न्यूनतम 5 साल और आजीवन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। धारा 152 की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर एक्ट इंडोरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया, राज्य की संप्रभुता को अगर खतरा है उसके अंदर इसको रखा गया है। 124 ए, राजद्रोह को बीएनएस में किस रूप से यहाँ पे बदला गया है? तो इसी को बच्चा आपका यहाँ पर धारा 152 के रूप में बदला गया है, इसको तो हटा दिया गया है, ठीक है, और उसकी तरह नई आपकी परिभाषा यहाँ पर लाई गई है। क्या है ये? ये धारा जो है 152 उन धाराओं को दंडित करती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेंगे। क्या क्या शामिल होगा? सेपरेटिज्म भैया, आप अलग करना चाहते हो, आर्म्ड रिबेलियन आपका यहाँ पर, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, आप किसी को उकसा रहे हो कि कर दो इस देश को बर्बाद, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक संचार, प्रतीकात्मक, ये सब इसके अंदर यहाँ पर शामिल होंगे। सजा क्या रहेगी? आजीवन कारावास या फिर 7 साल की सजा या जुर्माना, दोनों इसमें आपका। थेफ्ट को यहाँ पर कहाँ पे रखा गया बच्चा? तो थेफ्ट को अब 303 में यहाँ पर रखा गया है, चोरी को। रोबरी को किस में रखा गया है? तो रोबरी को 310 के अंदर यहाँ पर रखा गया है। कम्युनिटी सर्विस का जो ऑफेंस है बच्चा वो अब यहाँ पर क्या है, किस में शामिल किया गया है? तो एक वैकल्पिक दंड के रूप में यहाँ पर आपका शामिल किया गया है। बीएनएस की धारा 45 क्या है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आपका यहाँ पर संबोधित करती है, ऑप्शन नंबर सी। डेथ पेनल्टी किस अपराध के लिए दी जा सकती है बीएनएस में? तो बच्चा चोरी चकारी के लिए, रोबरी के लिए आपका यहाँ पर हत्या नहीं होती, आपका यहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं होती, तो आपका हत्या के लिए, मर्डर के लिए आपका प्रावधान बिल्कुल है। बीएनएस मुख्य रूप से किस प्रकार के कानून से संबंधित है? तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो एक आपराधिक कानून के रूप में है, क्रिमिनल लॉ के रूप में यहाँ पर है। अब ये कुछ नए प्रावधान बच्चे जो ऐड इसमें किए गए थे, आप एक बार देख लीजिए, कुछ नया जो अपडेट है पुराने वाले से। तो इसमें कुछ जो औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल इरा के वर्ड थे जैसे पेनल्टी है, इनको हटा दिया गया है। इनके जगह पे बच्चा न्याय जैसे सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 3 आपके यहाँ पर कानून आए थे जिनको रिप्लेस किया है आपके पुराने कानूनों से। राजद्रोह का अंत बीएनएस ने सेडिशन कानून को खत्म कर दिया, उसकी जगह आपका 152 धारा के तहत आपका नई परिभाषा उसको दी गई है। फर्जी सूचना पर कानून लाया गया है 197 धारा 197 के तहत, जो कि भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाएगा, उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 0 एफआईआर लाया गया है बच्चा, कहीं पर भी एफआईआर दर्ज करने की प्रथा है, इसको यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, चाहे अपराध कहीं पर भी हुआ हो। बाल यौन अपराध बच्चा 18 साल से कम जुड़े सामूहिक बलात्कार के मामले में अब 18 साल से कम उम्र की पीड़िता के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान यहाँ पर रहने वाला है। नए बच्चे की परिभाषा की, इसमें पहले तो आपका मेल और फीमेल केवल यही होता था, अब इसमें तीसरे जेंडर को भी यहाँ पर ऐड करा गया है एक बच्चे की परिभाषित या एक बच्चे को परिभाषित करने के लिए। तो ये आपके कुछ चेंजेस थे। ये आपका एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस का यहाँ पर आपका सवाल है, बीएनएस 2023 के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए आपका कौन उत्तरदायी होगा या किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा? सबको, जो अपराध में सहायता करेगा, परामर्श देगा या फिर उसके लिए उकसाएगा, वो सारे इसमें जिम्मेदार रहेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप रिवीजन आपका सही हो गया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे होंगे।
तो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दृष्टि एसएससी को।